हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं बाल भारती स्टैंडर्ड 3 का इंग्लिश मीडियम का लेसन नंबर 19 माय स्कूल का पार्ट 2। अभी हमने माय स्कूल में बहुत सारी जानकारी ली थी फर्स्ट पार्ट में। वहाँ पे हमने सुरेखा मिहिर का छोटा सा ड्रामा देखा था, पहले वाली एजुकेशन सिस्टम देखी थी, फिर ब्रिटिशर्स ने जो एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस की और वही आज लागू है वो भी हमने देखा था। और बहुत सारे समाज सुधारक हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले जी से लेके पंजाब राव देशमुख जी तक, तो उनके बारे में भी जानकारी ली थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी हमने देखा था और मौलाना आज़ाद के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ था। तो आज हम देखने जा रहे हैं। मुझे पता है कि ये लेसन थोड़ा बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है और आपको इसकी जानकारी भी ले लेनी ही चाहिए क्योंकि आगे जाके आपको इसका फ़ायदा ही हो। अभी हम देखते हैं कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं। ये सारे जो सवाल पूछे हैं वो आपको ही इनके जवाब देने हैं क्योंकि देखो बच्चों, ये सारे सवाल आपसे रिलेटेड है, आपके स्कूल से रिलेटेड है। अगर मैं इनका जवाब दे दूँगी तो मेरा जवाब हो जाएगा ना। तो देखते हैं इन्होंने क्या सवाल पूछे हैं। व्हाट गेम्स आर प्लेड ऑन अ स्कूल स्कूल प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड मतलब आपका जो खेलने का जो ग्राउंड रहता है स्कूल का, वो तो वहाँ पे आप कौन से गेम खेलते हो। तो अभी क्या होता है ना कि किसी स्कूल में खो खो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, तो कहीं पे कुछ हॉकी वगैरह ऐसे गेम भी खेलने देते रहेंगे। अभी पता नहीं ना कि स्कूल में कौन सा गेम खेलने देते हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये सारे सवालों के जो जवाब है वो आप ही को देने हैं। नेक्स्ट है हाउ इज़ द स्कूल कीप्ड क्लीन। क्लीन मतलब स्वच्छ। अभी ये जो स्कूल है आपका वो आप कैसे क्लीन रख सकते हो। तो बहुत सारे स्कूल जो रहते हैं वहाँ पे क्लीन करने के लिए स्वीपर यानी साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी रखे जाते हैं, वो लोग ही साफ़ करते हैं। लेकिन जिन स्कूलों में ये सुविधा नहीं रहती, जैसे कि गांव में वगैरह, ऐसे स्कूल में ऐसी सुविधाएं नहीं दी जाती है, तो वहाँ पे बच्चे लोग क्या करते हैं कि अरेंज कर लेते हैं कि आज 2-4 गर्ल्स एंड बॉयज़ स्कूल क्लीन करेंगे, नीटली रखेंगे चेयर्स या फिर उनके जो डेस्क रहते हैं वो, इस प्रकार वो लोग कर लेते हैं। हाउ डू यू हेल्प टू कीप योर स्कूल क्लीन। अभी आपका स्कूल क्लीन करने के लिए आप क्या हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो आप लोग एक हेल्प कर सकते हैं ऑब्वियसली कि आप आपका जो, जैसे कि आप पेंसिल को शार्प करते हैं तो उसका जो कचरा रहता है वो आप आपके कंपास बॉक्स में या फिर आप पाउच इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जमा कर सकते हो, या फिर कोई पेपर का कचरा हो या जो भी हो, आप आपका स्कूल के क्लासरूम जहाँ पे आपकी रहेगी वहाँ पे कोई डस्टबिन रखा हुआ रहेगा, वहाँ पे ही डाल दो। तो इससे क्या होगा कि आपके वजह से जो कचरा तैयार हो जाता है वहाँ पे, जैसे कि शार्पनर का हो या फिर कुछ पेपर फाड़ के गिरा हुआ हो, तो फिर आप खुद ही उठा के डालोगे। ऐसे आदत अगर सारे बच्चों को रहेंगी तो वहाँ पे कचरा कुछ भी नहीं रहेगा, जस्ट डस्ट और ऐसा रहेगा। वो तो स्वीपर्स या जो भी आपके यहाँ पे सफाई के लिए अपॉइंट किए हुए रहेंगे मौसीज या वो लोग कर लेंगे, ठीक है। विच स्कूल एक्टिविटीज़ डू यू टेक पार्ट इन। अभी स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है हमेशा, तो उनमें से कौन सी एक्टिविटी है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है, पार्ट लेना अच्छा लगता है। ये तो आप ही बता सकते हो कि आपको ड्राइंग में ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी उनमें। हाउ डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। अभी आप जो स्कूल जाते हो तो रोज़ कैसे जाते हो। तो कोई बच्चे चल के जाते रहेंगे, कुछ स्कूल वैन से जाते रहेंगे या कोई स्कूल बस से जाते रहेंगे। तो अपना अपना आंसर आप दे दो। We learn many new things in school. We recite poems, sing songs, and draw pictures. We also get to play in school. अभी स्कूल हम जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। कभी कविता, गाना या फिर पिक्चर ड्रॉ करना, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम लोग स्कूल में करते हैं। उसके अलावा हम लोग स्कूल में खेलते भी हैं। We play kho-kho, kabaddi and also legim in school. We must go to school regularly. Going to school on time teaches us punctuality.
अभी क्या रहता है कि हम लोग स्कूल में अलग अलग गेम खेलते हैं, जैसे कि खो खो हो, कबड्डी हो या फिर लेज़िम हो। अभी जिस स्कूल में जो गेम खेलते हैं वो सारे हम स्कूल में जाने की वजह से ही सीख लेते हैं। और हमें स्कूल में रेगुलरली जाना चाहिए, बेवजह घर में नहीं रहना है, हमें रेगुलरली स्कूल में जाना ही है। गोइंग टू स्कूल ऑन टाइम ये हमें क्या सिखाता है? पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मतलब क्या है? हम परफेक्ट बन जाते हैं, हमें आदत लग जाती है। अभी तो आप बच्चे हो, इसीलिए आपका एक ही काम है स्कूल में टाइम पे जाओ। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े हो जाओगे तो आपको ये आदत लग जाती है। अगर आपको कहीं पे जाना है, जहाँ पे आपको जो अपॉइंटमेंट दी है, जो टाइम दिया है, वहाँ पे आप टाइम पे पहुँच जाते हो, और इस बात को क्या कहा जाता है? पंक्चुअलिटी। In school, we learn how to keep ourselves clean. We also learn the importance of keeping the public places clean. अभी हम स्कूल जाते हैं तो हम सीखते हैं कि अपने आप को कैसे क्लीन रखें। आपको टीचर्स बताते हैं ना, नेल्स कट करके आना है। बहुत बार तो आपके स्कूल्स में चेकिंग भी होती रहेगी कि सबने नेल्स प्रॉपरली कट किए कि नहीं, यूनिफॉर्म प्रॉपरली पहना है कि नहीं, या फिर गर्ल्स के लिए रिबन्स रहते हैं वो उसी कलर के पहने मतलब डाले हैं कि नहीं। और ऐसी बहुत सारी बातें रहते हैं, बॉयज़ ने हेयर कट प्रॉपरली लिया है कि नहीं। अगर नहीं लेते हैं तो आपको वार्न किया जाता है, उसके बाद भी आप उसमें सुधार नहीं लाते हैं तो आपको पनिश किया जाता है। तो ये सब बातें आप कहाँ से सीखते हो? स्कूल से सीखते हो कि खुद को क्लीन कैसे रखना है। और उसके साथ ही हमें ये सिखाया जाता है कि पब्लिक प्लेसेस कैसे क्लीन रखी जाए। आपको ये बताया जाता है ना कि बाहर जाते हो तो कभी कचरा नहीं फेंकना है, कुछ गंदगी नहीं करनी है। जैसे कि अगर आपको कभी कुछ रैपर्स वगैरह फेंकने हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? डस्टबिन का ही करोगे। लेकिन अगर डस्टबिन अवेलेबल नहीं है तो जो भी रैपर्स है या जो भी कचरा है वो आप आपके पास ही रखोगे, चाहे तो आपके बैग में रखो या पॉकेट में रखो। ओके। पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन हेल्प्स टू कीप अस हेल्दी। अभी ये पर्सनल मतलब खुद का क्लीनलीनेस तो आपको पता है अभी क्या कैसे स्वच्छ रहना है, क्या करना है। उसके अलावा पब्लिक हाइजीन मतलब स्वच्छता। एकदम हम लोग अपने हाथ को भी हाइजीन रखने के लिए क्या करते हैं, उसको बार बार हैंड वॉश से मतलब क्लीन कर लेते हैं, साफ़ रखते हैं। तो पब्लिक जगह जो रहती है, बहुत सारी पब्लिक जगह रहती है, जैसे गार्डन हो, मंदिर हो, जो भी है, वहाँ पे भी आपको हाइजीन मेंटेन करना है, ख़राब नहीं करना है वहाँ पे। तो इसके वजह से क्या होता है, हमें भी हेल्थ मिलती है, हम लोग हेल्दी होते हैं। अभी आप सोचोगे कैसे हेल्दी होते हैं, तो अगर आप कचरा नहीं फैलाओगे, वहाँ पे गंदगी नहीं करोगे तो वो पब्लिक प्लेस भी अच्छी रहेगी। पब्लिक प्लेस अच्छी रहेगी तो हमारा जो भी सोसाइटी वो अच्छी रहेगी, गांव है या सिटी है वो अच्छा रहेगा। और इन शॉर्ट इसके वजह से क्या होगा, हमारा पूरा देश, हमारा जो पूरा कंट्री है वो भी हेल्दी रहने के लिए हेल्प करेगा। इसीलिए ये सेंटेंस इम्पॉर्टेंट है कि पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन हेल्प्स टू कीप अस हेल्दी। अगर ये सब हेल्दी रहेंगे तो हम अपने आप ही हेल्दी बन जाएंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, स्कूल का है। ये यहाँ पे बहुत बड़ा स्कूल दिया हुआ है और इनमें जो अलग अलग कमरे हैं उनमें क्या सिखाया जाता है उसकी जानकारी दी है। तो अभी फर्स्ट पिक्चर है वो है लाइब्रेरी का। देखिए यहाँ पे है लाइब्रेरी, वहाँ पे दो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उनके पीछे जो शेल्व्स है, कबोर्ड है, वहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी है। आप लोगों को भी पता है लाइब्रेरी में बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड किताबें रहती हैं जो आप उन्हें लेके पढ़ सकते हैं। असेंबली हॉल तो आप लोगों को भी पता है, बहुत सारे स्कूल में ये रहता ही है, लेकिन जहाँ नहीं रहता है वहाँ पे उनके लिए बता देती हूँ। असेंबली हॉल मतलब जहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं और टीचर्स उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी रहती है तो दे देते हैं, या फिर यहाँ पे बहुत सारे स्कूलों में प्रेयर्स वगैरह होती रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब तो आपको पता ही है, यहाँ पे कंप्यूटर्स रखे जाते हैं इस क्लास में और बच्चे आके यहाँ पे कंप्यूटर को सीख लेते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है प्लेग्राउंड का। प्लेग्राउंड तो जो स्कूल में जो ग्राउंड रहता है खेलने के लिए तो उसे प्लेग्राउंड कहा जाता है। नेक्स्ट है स्कूल बसेस। अभी स्कूल के बाहर यहाँ पे बसेस जो दिखाई है तो वो स्कूल के बच्चों को लेने के लिए
या फिर स्कूल में छोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसीलिए उन्हें स्कूल बसेस कहा जाता है। काउंसलर, अभी काउंसलर जो रहता है उनसे आप आपका जो भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा वो शेयर कर सकते हैं, या फिर कुछ जानकारी आपको चाहिए रहती है स्कूल से रिलेटेड या कुछ भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो जो काउंसलर रहते हैं स्कूल के वो आपको दे देते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब आपको पता ही है, अगर स्कूल में आपको कभी ऐसे चोट लग भी सकती है ना, कभी कोई बच्चा खेलते समय गिर गया या कुछ इंजरी हो गई है, तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाने से पहले या फिर आपके पेरेंट्स के आने तक आपको जो भी इलाज किया जाता है छोटा सा, तो उसको फ़र्स्ट एड कहते हैं। तो ये जो फ़र्स्ट एड बॉक्स रहती है जिसमें कि आयोडीन रहेगा या सुप्रामेसिन रहेगी या कॉटन रहेगा, ये सब स्कूल के पास अवेलेबल रहता है, तो वो है फ़र्स्ट एड। नेक्स्ट है क्लीनलीनेस। अभी क्लीनलीनेस तो इम्पॉर्टेंट है ही है हर स्कूल में, तो उसके लिए जैसे यहाँ पे दिखाया है वॉश बेसिन दिया गया है, तो उससे बच्चे लोग अपना हाथ क्लीन कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया क्लीनलीनेस के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया है ट्राई दिस, इसे आप ट्राई कीजिए। इन सम स्कूल्स 2-3 स्टूडेंट्स इन ईच क्लासरूम टेक टर्न्स टू रिमूव द गार्बेज इन द क्लासरूम आफ्टर स्कूल इज़ ओवर। हाँ, अभी बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है कि 2 या 3 बच्चों के ग्रुप बनाए जाते हैं। जैसे कि आप समझो कि आपके क्लास में कोई बच्चा है, रीता, सीता, गीता, उनका एक ग्रुप बनाया। फिर इन्होंने क्या करना है, मंडे के दिन इन्होंने पूरी क्लास की सफाई करनी है। यहाँ पे जो भी कचरा गिरा रहेगा, जैसे कि कागज़ हो, पेंसिल हो या फिर ब्रूम, झाड़ू से झाड़ू लगाना रहेगा क्लासरूम में, वो सब लगा के इन्होंने वो क्लासरूम मंडे को क्लीन करना है। फिर ट्यूसडे को टर्न आएगा और 3 बच्चों के, राम, श्याम और कोई भी ले लो आप, अमित या फिर ऐसे, तो इन 3 बच्चों के ग्रुप रहेंगे, वो नेक्स्ट डे को कचरा क्लीन करेंगे, पूरा क्लासरूम क्लीन करेंगे। ऐसे टर्न बाय टर्न हर दिन 3-3 बच्चे या 2-2 बच्चे, जैसे आपको डिवाइड करके दे दिए रहेंगे, वो लोग अपना अपना काम करेंगे। इस तरह से क्या होगा, पूरे दिन हर रोज़ आपको क्लीन रूम इस्तेमाल करने को मिलेगा, क्लासरूम। दे कीप द क्लास क्लीन, दस चिल्ड्रन गेट यूज टू वॉलंटरी वर्क। अभी इससे क्या होता है, वॉलंटरी वर्क मतलब नेतृत्व कर लेते हैं, मतलब लीडरशिप हो जाती है कि वो लोग अपना क्लास क्लीन करने के लिए खुद ही ऐसे ग्रुप बना लेते हैं कि आज इनका टर्न हो गया, कल इनका है, परसों इनका है, ऐसे। दे फील अफेक्शन फॉर द स्कूल एंड द क्लास। उनको स्कूल और क्लास के लिए क्या हो जाता है, अफेक्शन मतलब लव, अफेक्शन, जैसे कि उनको लगाव हो जाता है अपना स्कूल का, क्लास अपना जो है वो बहुत अच्छा ही होना चाहिए, एकदम टाइडी, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। डज योर स्कूल हैव सच एन अरेंजमेंट? इफ़ नॉट, prepare a monthly timetable for cleaning your classroom. Include all of your classmates in this task. अभी आपके स्कूल में क्या ऐसा अरेंजमेंट है क्या कि 2-3 स्टूडेंट्स ने रुक के सफाई करना है? अगर नहीं है तो आप लोग भी ऐसा कुछ टाइम टेबल बना लो और आपका क्लासरूम है वो क्लीन रखने की कोशिश करो। और उसके लिए आप किसका हेल्प लोगे, आपके क्लासमेट्स का ही लोगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया 2-3 बच्चों का बैच बना के क्लीन करना है, वैसे। अ सर्टिफिकेट और रोटिंग कप और शील्ड कैन बी गिवन फॉर अ क्लीन क्लासरूम। और ये सब करने की वजह से, एक टास्क कर रहे हो ना आप, एक अच्छा काम कर रहे हो, तो फिर इसके लिए क्या होगा, एक रोटिंग कप रहेगा, मतलब वो कप जो क्लासरूम ने अच्छा काम किया है, जिस क्लास ने अच्छा काम करवाया है, उनको दे दिया जाएगा फॉर एवरी मंथ, कि आज समझो सेकेंड ए के बच्चों ने अच्छा काम किया है, इनका क्लासरूम पूरा महीना भर बहुत अच्छा रहा, तो उनके लिए वो ट्रॉफ़ी दी जाएगी, या जो भी कप रखा रहेगा वो दिया जाएगा, या फिर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिर अगले मंथ वही कप किसी और क्लास ने अच्छा किया है, 3rd बी वालों ने अच्छा किया है, तो उनको दे दिया जाएगा, या फिर ऐसे वो रोटेट होता जाएगा। गॉट इट, समझ गए ना आप लोग? नेक्स्ट है कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? अभी इस पिक्चर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, आप देख लेना। वाई इज़ देयर अ क्राउड एंड सम
हल्ला बोलो नियर द वाटर टैंक। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक वाटर टैंक है, मतलब पानी वाटर बॉटल में भरने के लिए बहुत भीड़ है और बहुत हल्ला बोल हो गया है, मतलब बहुत शोर मचा रहे हैं बच्चे। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये हल्ला बोल क्यों हो रहा है वाटर टैंक के यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट रूल शुड बी फॉलोड वाइल यूजिंग स्कूल फैसिलिटीज़। अभी कौन से नियम, रूल्स माने क्या, नियम है, अभी कौन से नियम फॉलो करने चाहिए, हम लोग ने मानने चाहिए कि ये स्कूल की जो भी फैसिलिटीज़ है उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या रूल्स मानने चाहिए, क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो देखो फैसिलिटीज़ जो है वो बच्चों के लिए ही है। यहाँ पे जो पानी का टैप दिया हुआ है वो किसके लिए है, बच्चों को पानी मिले इसके लिए है, क्योंकि एक बॉटल लेके जाते हैं वो कितने समय तक उनको हो मतलब इस्तेमाल कर पाएंगे, उनको और पानी लगेगा तो क्या करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे वो पानी का टैप दिया है। लेकिन वो लोग ऐसे भीड़ करेंगे, शोर मचाएंगे, मुझे पहले चाहिए, मुझे पहले चाहिए, तो किसी को पानी मिलेगा क्या, नहीं। वो सब टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, जो भी आपका रिसेस का टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा झगड़े में ही। इसलिए सारे बच्चों ने क्या करना चाहिए, मेक अ लाइन, एक लाइन प्रॉपरली बनानी चाहिए और 1 बाय 1 हर एक ने पानी लेना चाहिए। इस तरह स्कूल में जितनी भी फैसिलिटीज़ दी जा रही है उनका शांति से, संयम से और बाय क्यू लाइन से आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। वेयर एल्स कैन वी यूज़ द रूल्स ऑफ स्कूल डिसिप्लिन। आपको ये जो स्कूल के रूल्स है, डिसिप्लिन है, वो आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत सारी जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि स्कूल छूटने के समय या फिर स्कूल में जाने के समय या फिर जैसे यहाँ पे दिखाया है पानी लेने के समय आप लाइन से आ जा सकते हो और शांति से अपना काम पूरा कर सकते हो। वी ऑल लाइक स्कूल। A school has facilities like a library, playground and computer lab which we all use। अभी आप सभी को स्कूल पसंद है ना। तो ये स्कूल में कितनी सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है, देखो इनमें लाइब्रेरी रहती है, प्लेग्राउंड रहता है, कंप्यूटर लैब रहती है। इन सब का हम सभी को इस्तेमाल करना है, मतलब आप जितने भी सारे बच्चे हैं सभी को इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए सभी लोगों ने एक दूसरे को संयम से और शांति से पेश आना चाहिए। एवरीवन शुड बी एबल टू यूज़ दिस फैसिलिटीज़। सभी को इन सारी फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड फॉलो सर्टन रूल्स वाइल यूजिंग दिस फैसिलिटीज़। जैसे हमने पिक्चर में देखा शोर एकदम मचाया हुआ है, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, तभी हम इन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर पाएंगे, या फिर झगड़े में ही समय निकल जाएगा। वी शुड वेट इन क्यूज़। हमें एक क्यू माने क्या, लाइन, हमें एक कतार में एक लाइन में खड़ा होना चाहिए और सारी फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करना है। बुक्स बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी शुड बी रिटर्न ऑन टाइम। वी शुड नॉट टेयर और डैमेज द पेजेस ऑफ द बुक्स। अभी क्या करना है, बुक्स बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, ये क्या रहता है कि आप लाइब्रेरी में पढ़ने तो जाते हो, पढ़ लेते हो, लेकिन बहुत बार ऐसा लाइब्रेरी में ऑप्शन रहता है कि बुक्स जो है वो आप आपके घर पे लेके जा सकते हो, लेकिन उन्होंने एक टाइम दिया रहता है कि आज मंडे है तो आपने अगर आज इस मंडे को किताब ली है तो आपको अगले मंडे उनको वापस ही करनी है। तो वो जो डेट है वो फॉलो करनी रहती है। जैसे कि अगर आपको मंडे को रिटर्न करनी है और आप ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे आया फिर भी रिटर्न नहीं कर रहे, तो ये गलत बात है। और जो भी बुक जो है वो आप स्कूल से लेके आते हो उसको बिल्कुल फाड़ना नहीं है, डैमेज नहीं करना है। टेयर माने क्या, फाड़ना नहीं है। डैमेज मतलब कुछ भी उसको फोल्ड करना है या फिर ऐसा कुछ नहीं करना है। उसको अच्छी कंडीशन में, जो कंडीशन में बुक आप लेके आए थे उसी कंडीशन में आपको वो बुक आपकी स्कूल लाइब्रेरी को रिटर्न करनी है। ये किसकी जिम्मेदारी है, ये आप ही की जिम्मेदारी है। वी मस्ट कीप द वॉल्स एंड बेंचेस इन द क्लासरूम क्लीन। हमें हमारे जो स्कूल की वॉल्स है, दीवारें और जो बेंचेस तो आपको पता है ना क्लासरूम की, वो हमेशा क्लीन ही रखनी है। उस पर कभी कोई ड्राइंग नहीं बनाना है, कुछ नाम नहीं लिखने हैं या फिर ऐसा कुछ अनटाइडी वाला काम नहीं करना है। वी मस्ट रिटर्न द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू इट्स प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूजिंग इट। और हमें जो स्कूल के जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट रहते हैं, स्पोर्ट्स मतलब
जो आप खेलने के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल, या फिर कैरम खेलते हो तो कैरम बोर्ड जो रहता है, या फिर उसकी जो भी सोंगटिया क्या कहते हैं आप लोग, वो सब ऐसी सारी जो चीज़ें रहती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड इक्विपमेंट जो भी रहते हैं, वो जहाँ पे पहले से रखी रहती है उसी जगह पे रखनी रहती है, ताकि दूसरे बच्चे आ जाए तो उन्हें वो आसानी से मिले। ये सारे गुड हैबिट्स हैं जो हमें इस्तेमाल करने ही हैं अच्छे से, ताकि हम लोग स्कूल के फैसिलिटीज़ का यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट है कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? ये क्वेश्चंस भी है, यहाँ पे साइड में एक पिक्चर दिया गया है, उससे रिलेटेड है। पिक्चर में क्या लिखा है, सम चिल्ड्रंस आर फाइटिंग सो द टीचर इंटरवेंस। अभी कुछ बच्चे हैं वो झगड़ा कर रहे हैं, फाइटिंग यानी झगड़ा कर रहे हैं, तो टीचर उनको उनका झगड़ा सुलझाने के लिए कोशिश कर रही है, ऐसा इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। वाई डू फ्रेंड्स क्वारल, अभी जो फ्रेंड्स है वो क्यों झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट विल यू डू टू रिजॉल्व क्वारल पीसफुली। अभी यहाँ पे जो पिक्चर दिया है तो दो फ्रेंड्स तो झगड़ रहे हैं, बाकी के बच्चे देख रहे हैं, और जो सर हैं उनके टीचर वो झगड़ा रिजॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व मतलब कि वो झगड़ा जो है उनका वो सॉल्व करने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है झगड़ा क्यों हो रहा है, तो अभी झगड़ा होने के लिए कुछ भी छोटी मोटी बात हो जाती है, तो उसके वजह से वो लोग फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये झगड़ा आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन था ना उनका कि ये कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये पीसफुली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि आपको शांतिपूर्वक करना है, जैसे कि किसी को चोट ना लगे, जैसे मारा मारी वगैरह ऐसा चीज़ नहीं करना है, एक दूसरे से बातचीत करके ही करना है। अगर आप लोगों से ये सॉल्व ना हो जाए तो आप आपके टीचर से इसके बारे में बात करना है। हाउ विल यू बिहेव विद द पर्सन यू हैव quarreled विद आफ्टर द quarrel हैज़ एंडेड। आप लोग कैसा बिहेव करोगे, बिहेव माने कि आप लोग उसके साथ कैसे व्यवहार करोगे अगर जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है। अगर झगड़े के बाद आपको उसके साथ व्यवहार करना है तो आप उसके साथ कैसे बात करोगे, कैसा व्यवहार करोगे। तो सबसे पहली बात है कि आप उसको शेक हैंड कर लोगे, सॉरी बोलोगे कि सॉरी भाई मेरा ही गलती था, या फिर हम दोनों का भी गलती था लेकिन हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए था, या इस बात को हम लोग शांति से भी बात कर सकते थे, फाइटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसे हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। विल यू टेक द हेल्प ऑफ अ टीचर टू रिजॉल्व द quarrel, क्या आप लोग हेल्प ले सकते हो टीचर की झगड़ा सुलझाने में। तो ज़्यादातर मामले ऐसे रहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें पे झगड़ा हो जाता है, तो इसमें क्या है कि आप खुद ही अपने आप से आपका झगड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर बात छोटी है तो खुद ही अपनों में निपटा दो इन द सेंस कि एक दूसरे को सॉरी बोलो, जो भी गलत हो गया है तो उसके बारे में एक दूसरे को बोलो कि देखो भाई ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन आप भी कोशिश करो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। और अगर इससे भी आपका झगड़ा ना सॉल्व हो जाए तो आपको ज़रूर आपके टीचर की हेल्प लेनी ही है। ये हो गया स्कूल में है, तो अगर स्कूल के बाहर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे भी आप पहली कोशिश ये करोगे कि आपकी तरफ से झगड़ा सुलझ जाए शांति से। अगर ना सुलझे तो आप इसमें आपके पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है quarrels may arise between friends, but they should be resolved amicably. Every person who is quarreling should get a chance to present their side. अभी quarrels, ये जो झगड़ा है वो दो फ्रेंड्स के बीच में हो सकता है, तो उसे एमिकेबली मतलब फ्रेंडली या फिर मित्रपूर्ण भाव, मित्र भाव से सुलझाना है, मतलब फ्रेंडली एकदम अच्छे से सुलझाना है, शांति से सुलझाना है। और हर पर्सन को जो कॉर्लिंग करते हैं, फाइटिंग करते हैं, तो उनमें हर पर्सन को चांस देना चाहिए अपनी साइड रखने का। मतलब ऐसा नहीं किसी एक की साइड सुन ली और झगड़ा सुलझाने का कोशिश किया तो कभी नहीं सुलझेगा। दोनों बच्चों की बात सुन के लेनी है, समझ के लेनी है, और तभी ये फाइटिंग सुलझ जाएगा। Quarrel should not lead to physically fights,
और जो भी झगड़े होते ही रहते हैं, ये ज़िंदगी है। इसमें स्कूल में क्या, स्कूल के बाहर भी झगड़े हो सकते हैं बातों बातों में या फिर ऐसे, लेकिन उनको कभी भी फिज़िकली फाइट मतलब मारा मारी तक लेके नहीं जाना है। द टीचर शुड बी आस्क टू हेल्प इफ़ अ quarrel कैनॉट बी रिजॉल्व। अगर आपसे ये झगड़ा नहीं सुलझता है तो आपको टीचर की हेल्प लेनी चाहिए। रिजॉल्विंग quarrels पीसफुली इज़ अ गुड वे टू एंड देम। और ये जो भी झगड़े रहते हैं वो पीसफुली एकदम शांति से और अच्छे तरीके से अगर आप सुलझाते हैं, उसका एंड जो है वो अच्छे से होता है, तो ये अच्छी बात है। इट टीचेस अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन कम्युनिटी लाइफ एमिकेबली। अभी हमें इससे क्या सीख मिलती है, अगर स्कूल में ऐसे झगड़े होते हैं और शांततापूर्वक हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें सीख मिलती है कि हमारा जो कम्युनिटी लाइफ होते हैं, स्कूल के बाहर भी हमारी ज़िंदगी रहती है, तो इस ज़िंदगी में हमें इसका फ़ायदा ही होता है कि हम लोगों से फ्रेंडली अपने प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं। If issues in community life are resolved peacefully, many of our problems will be solved. अगर बहुत सारे इश्यूज आते ही रहते हैं लाइफ में, तो कम्युनिटी लाइफ मतलब क्या है, हम लोग सब समुदाय में रहने वाले प्राणी हैं ना, जैसे कि ग्रुप में रहते हैं। तो हम लोग जहाँ पे ग्रुप रहते हैं उसी जगह पे हम लोग रहते हैं। तो इस ग्रुप में अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे विचार सामने वाले को नहीं जचते हैं, उसको अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर कॉरल यानी कि फ़ाइट होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ऐसे समय में अगर हम लोग पीसफुली और अच्छे से मित्र भाव से या फ्रेंडली उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारे प्रॉब्लम आसानी से सुलझ जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे प्रॉब्लम्स उलझ जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि चाहे प्रॉब्लम जो आए, चाहे इशू कोई भी हो, आपको उसे फ्रेंडली या फिर शांततापूर्वक ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग? कैन यू टेल, अभी आप बता सकते हो। यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। देखो पहले वाले पिक्चर में है, यहाँ पे बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पे एक कार के सामने देखो एक बच्चा है, वो गार्लैंड हार जो रहते हैं ना फ्लावर्स के बने हुए, वो बेच रहा है ताकि कुछ पैसे कमा पाए। और उसके बगल में ही कुछ लोग मतलब बच्चे ढोल बजा रहे हैं या फिर रिंग से कुछ रोड पे खड़े होके डांस गाना ऐसे कर रहे हैं ताकि वो लोग पैसा अर्न कर सकें। और बगल में ही दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को कि एक लड़का है, वो ब्रिक यानी ईंट जो रहती है ना काम करने वाली, जैसे कि हम लोग घर की दीवार बांधते हैं या जो, तो उस समय जो ब्रिक या ईंट का इस्तेमाल करते हैं वो लेने रखने का काम कर रहा है। मतलब थोड़ा बाल मजूरी जैसा काम हो गया है ये। तो इन पिक्चरों से हमें कुछ सवाल नीचे पूछे गए, देखते हैं क्या पूछे हैं। Are there any children in your area who do not attend school? Why do they not go to school? इन्होंने पूछा है क्या आपके एरिया में भी ऐसे कोई बच्चे हैं कि जो स्कूल नहीं जाते हैं, और स्कूल नहीं जाते हैं तो उन्हें पूछो कि आप स्कूल नहीं क्यों नहीं जा रहे हो, क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों को भी पढ़ना रहता है लेकिन उनके पास पैसे की कमी रहती है या फिर कमाने वाला कोई नहीं रहता है, उसके वजह से उन्हें खुद कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है और उसमें समय चला जाता है। तो वो लोग स्कूल कहाँ से जाएंगे और पैसा कहाँ से लाएंगे स्कूल पढ़ने के लिए। तो ऐसी बहुत सारे वजह होती हैं, तो आपको उन्हें थोड़ी हेल्प करके आगे लाना चाहिए और स्कूल जाने के लिए पुशअप करना चाहिए। ईच चाइल्ड मस्ट गेट द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। हर एक बच्चों को अपॉर्चुनिटी मतलब एक संधि उनको मिलनी चाहिए कि स्कूल जाने के लिए, स्कूल रेगुलरली अटेंड करने के लिए। स्कूल इज़ फॉर एवरीवन, सभी बच्चों के लिए स्कूल है। वी लर्न हाउ टू गेट अलॉन्ग विथ अदर्स एट स्कूल। अभी स्कूल ही हमें सिखाता है कि एक दूसरे के साथ कैसे स्कूल में आए, खड़े हो जाए, कैसे साथ दें। वी गेट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल, हम बहुत सारे लोगों को जान लेते हैं। एट स्कूल वी रियलाइज़ दैट वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। स्कूल में ही हमें ये रियलाइज़ होता है, हमें पता चलता है कि हम एक सोसाइटी का पार्ट है। हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी मतलब एक बिल्डिंग ऐसे नहीं, हमारा समाज, हमारे समाज का हम एक
पार्ट है, तो हमें भी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर ऐसे कोई गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन्हें पढ़ने के लिए हेल्प करने के लिए हमें उन्हें आगे लेके आना चाहिए कि आप पढ़ो, आप करो, आपको आ जाएगा, हो सकता है, होगा। ऐसे करके आपको ऐसे बच्चों को पढ़ने के लिए हिम्मत देनी है और आगे लेके आनी है, क्योंकि ये हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है हमारे समाज के प्रति। डू यू नो, आपको पता है, there is a ban on employing children below the age of 14 years in factories, mines and in other hazardous occupations। अभी क्या आप लोगों को पता है कि छोटे बच्चे जो रहते हैं ना 14 साल के अंदर, उन्हें काम करना, मतलब फैक्ट्रीज़ में हो, फैक्ट्रीज़ आपको पता है ना, कारखाना वगैरह रहता है, उनको फैक्ट्रीज़ कहा जाता है। माइंस मतलब जो खाने रहती है, बहुत सारी खाने रहती है। अभी आप जैसे जैसे बड़े हो जाओगे आपको पता चलेगा। और हज़ार्डस ऑक्यूपेशंस मतलब बहुत सारे ऑक्यूपेशंस, बिजनेस ऐसे रहते हैं वो डेंजरस रहते हैं काम करने के लिए। तो ऐसी जगहों पे 14 साल के नीचे वाले जो भी बच्चे रहते हैं, उन्होंने अगर काम किया तो वो गैर कानूनी है, वो अपने देश में अलाउड नहीं है। In 2006, the right against exploitation was expanded to include child labor। अभी 2006 में जो रूल आया है उसके अनुसार चाइल्ड लेबर मतलब बाल मजूरी है, वो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है अपने देश में। इट मेड ऑल काइंड्स ऑफ चाइल्ड लेबर इलीगल। तो अभी जो भी चाइल्ड लेबर है, बाल मजूरी किसी भी प्रकार की हो, वो इलीगल है, मतलब वो हमारे देश में लीगल नहीं है। अगर ऐसे दिखाई देते हैं 14 साल के अंदर के बच्चे काम करते हुए, तो उन्हें पनिश किया जाता है। वॉट वी हैव लर्न, अभी हमने क्या पढ़ा इस लेसन में, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन हेल्प्स टू कीप अस हेल्दी। अभी ये जो पर्सनल हमने देखा है, पर्सनल स्वच्छता, खुद की स्वच्छता, या पब्लिक हाइजीन, पब्लिक प्लेसेस की जो स्वच्छता है वो, उसके वजह से हम लोग कैसे हेल्दी होते हैं, क्योंकि समाज स्वच्छ है तो राष्ट्र स्वच्छ होता ही है, और उसके वजह से हम सभी हेल्दी हो जाते हैं। वी ऑल लाइक स्कूल्स, हम सभी को स्कूल अपना बहुत पसंद है, स्कूल के साथ हर एक की अटैचमेंट रहती है, इसीलिए हर एक को अपना स्कूल बहुत पसंद रहता है, अच्छा लगता है। इसीलिए तो कहा जाता है ना, स्कूल डेज़ आर गोल्डन डेज़। ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब आप स्कूल छोड़ोगे तो उसके कई सालों बाद आपको आपके स्कूल की याद आएगी, तो वो यादें आपके लिए गोल्डन यादें रह जाएगी। इश्यूज़ अराइजिंग इन कम्युनिटी लाइफ शुड बी रिजॉल्व अमिकेबली। अभी कम्युनिटी लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, तो उन्हें आपको फ्रेंडली सॉल्व करना है। ईच चाइल्ड मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। हर चाइल्ड को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए स्कूल जाने की, रेगुलरली स्कूल अटेंड करने की। और इस लेसन में हमने ये सब अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी समझे कि आपको ये लेसन समझ में आया है। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट में किसी की हेल्प लेके कमेंट कर देना, और हमेशा की तरह लेसन रीड कर लेना, लर्न कर लेना। थैंक यू।